मंदिर का ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के ऊपर लगे नीलचक्र को शहर के किसी भी स्थान से एवं किसी भी दिशा से देखने पर भी उसका मुंह हमेशा सामने की तरफ ही दिखाई देता है, चाहे 1000 आए या 1 लाख। मंदिर में बनने वाला प्रसाद ना कभी कम पड़ता है ना ही कभी बच जाता है। दिन के किसी भी समय पर मंदिर का परछाई नहीं गिरता एवं मंदिर के ठीक बाहर समुद्र का गर्जना सुनाई देता है। वही मंदिर के अंदर प्रवेश होते ही वही गर्जना गायब हो जाता है। कुछ ऐसे अद्भुत अनसुलझे रहस्यों को युगों युगों से अपने अंदर समाये हुए है कलयुग का धाम पुरी का जगन्नाथ धाम। भविष्य मालिका के रचयिता 5 महान संत यानी पंच सखा इसी धाम के अंदर उपस्थित कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर शून्य साधना के माध्यम से स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख से भूत वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान प्राप्त करते थे, जिसको कि वो ताड़ के पत्तों पर अपने शिष्यों के सहायता से लिखते रहते थे। 600 वर्षों के बाद आज हम उन्हीं दिव्य वाणियों को प्रतिदिन सुनते हैं एवं भविष्य में होने वाले घटनाओं का सटीक आकलन लगाकर समस्त मनुष्य जाति को उनके प्रति सतर्क करते हैं। उन्हीं वाणियों में से एक में खुद महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा था कि जब कली मेरे मर्त्य वैकुंठों को ग्रासित करेगा तब मैं अपना धाम त्याग कर मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। कल की अवतार के रूप में दुष्टों का विनाश करूंगा। केवल नाम मात्र के लिए ही मेरा धाम रह जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी कली अपना शिकार बना लेगा तब महाप्रभु जगन्नाथ सूक्ष्म अवस्था में अपना धाम त्याग कर कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे एवं सभी कली ग्रासितों को समाप्त कर देंगे। परंतु मनुष्य केवल उसी के ऊपर विश्वास करते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। किसी बात को केवल बोल देने से ही वो सत्य सिद्ध नहीं हो जाता। इसी कारण भविष्य मालिका के ग्रंथों में कलयुग के अंत एवं कल की अवतार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में लिखा गया है जो कि जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देंगे। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि बड़ देउलरू पथर जेबे खसिब पुण गुद्र पक्षी जाई बसिब अरुण खंबरेण देउलरे चून चढ़िब चक्र वक्र होइब माहालिया होई राउत अंक कटाउथिब एही संकेत को जानिता हेतु मतिकी देई तोर मोर भेट होइब मध्य स्थल रे जाई। अर्थ जब मंदिर के ऊपर से बारंबार पत्थर गिरता रहेगा, जब अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठा हुआ दिखेगा, जब मंदिर पर चूने का लेप लगाया जाएगा एवं नीलचक्र खंडित हो जाएगा और जब पुरी का राजा शक्तिहीन होकर अपने दिन काट रहा होगा तब तेरा मेरा मिलन निकट भविष्य में अवश्य होगा। ये भविष्यवाणी भले ही संत गुरु अच्युतानंद जी ने प्रकाशित किया है, परंतु यह वाणी है भगवान विष्णु जी का, जिसको कि उन्होंने गरुड़ से कहा था। अब प्रश्न है कि क्या ये सभी घटनाएं घट चुके हैं? हाँ, घट चुके हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से 1-2 बार नहीं बल्कि अनेकों बार बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इन पत्थरों के गिरने से आहत नहीं हुआ है। अरुण स्तंभ पर 2 से अधिक बार गिद्ध एवं बाज पक्षी बैठ चुके हैं। मंदिर के ऊपर 2 बार चूने का लेप लगाया जा चुका है। मंदिर के ऊपर लगा नीलचक्र समुद्री तूफान में क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं पूरी धाम के महाराज गजपति दिव्य सिंह देव वर्तमान के समय पर शक्तिहीन अवस्था में केवल अपने दिन काट रहे हैं। यानी 600 वर्ष पूर्व लिखित सभी संकेत आज पूरे हो चुके हैं, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान का कालखंड ही अंतिम कालखंड है। महाप्रभु जगन्नाथ सूक्ष्म अवस्था में अपना धाम त्याग चुके हैं एवं कल की अवतार भी जन्म ले चुके हैं। उद्धव चौतीसा नामक ग्रंथ में लिखे तथ्य अनुसार स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त उद्धव से कहा था कि एहा मने रखी थिबुरे उद्धव तो आगे कहूअछि सत्य दारू मूर्ति नीलांचले रहिथिब मानव स्वरूपे कृत्य। अर्थ है उद्धव, तेरे सामने कहता हूँ मैं सत्य। नीम के लकड़ी से बना विग्रह पुरी में भले ही उपस्थित होगा, परंतु मैं मनुष्य रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करूंगा। इन सभी संकेतों के अलावा पंच सखाओं ने कुछ और महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में कहा था, जिनका संबंध विनाश से है। भविष्य मालिका के प्रसिद्ध ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निर्घंट में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि बसीब जे गुद्र पक्षी मो देउल चूड़े खसीब पथर खंड पड़ी बजे तले बतासरे हे नील चक्र वक्र हेब बारे हे।
अर्थ नीलचक्र के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठेगा, मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेगा, पूरी धाम से एक भयंकर समुद्री तूफान टकराएगा, जिसके कारण मंदिर के ऊपर लगा नीलचक्र खंडित हो जाएगा। ये सब कुछ पहले एक बार हो चुका है, पर क्या होगा यदि पुनर्वार यानी एक और बार हो जाए? क्योंकि 7 सितंबर 2024 की शाम पुनर्वार नीलचक्र के ऊपर लगे पतित पावन ध्वजा पर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ दिखा था। इससे पहले कि हम इस घटना को डिकोड करके भविष्य के ऊपर चर्चा करें, ये जानना महत्वपूर्ण है कि इतिहास में क्या हुआ था। 1999 में हुए कारगिल युद्ध से ठीक पूर्व जगन्नाथ धाम का आकाश लाल हो गया था एवं नीलचक्र पर एक गिद्ध पक्षी बैठा था। 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक से ठीक पूर्व नीलचक्र पर गिद्ध पक्षी बैठा था एवं 2019 में कोविड महामारी के फैलने से ठीक पूर्व जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सैकड़ों की संख्या में गिद्ध पक्षी उड़ते हुए दिखे थे। यानी ये तो स्पष्ट है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी उड़ा या बैठा है, तब तब भारत में या पूरे विश्व में कोई बड़ा अनहोनी अवश्य हुआ है। प्रश्न है कि इस बार क्या होगा? पहला संकट महामारी। आज दुनिया के अंदर अनेकों प्रकार के अनजान बीमारी तेजी से फैलते जा रहे हैं, जिनमें से एक भारत में चिंता का कारण बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ बर्ड फ्लू के एक नए वेरिएंट का, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र, झारखंड, केरला, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में तेजी से फैलते जा रहा है। परिस्थितियों को देखने के बाद सरकार को यह डर सता रहा है कि कहीं ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो जाए। दूसरा संकट है समुद्री तूफान। 2024 में अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2 तूफान बन चुके हैं, एक बंगाल की खाड़ी में एवं दूसरा अरब सागर में, पर जल्द ही तीसरा वाला बनने जा रहा है, जिसका जन्म बंगाल की खाड़ी में होगा। तीसरा संकट है शत्रुओं का षड्यंत्र। आज भारत पर एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना एवं तीसरी तरफ बांग्लादेश दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवाद एवं उग्रवाद के माध्यम से भारत को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं एवं यूएसए कुछ देशद्रोही नेताओं के साथ मिलकर विद्रोह का षड्यंत्र रच रहा है। यानी शत्रुओं के द्वारा लगाया जा रहा यह चिंगारी किसी भी समय पर एक बड़े विनाशकारी आग में परिवर्तित हो सकता है।